इंडियन रेलवेज ने साल 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिटर बनने का लक्ष्य रखा है। इसमें कई कदम उठाए गए हैं अपने कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए, जिसमें एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज का प्रयोग हो, जैसे पूरी तरीके से 3 फेज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स को रीजनरेटिव फीचर्स के साथ में बनाना, हॉग या हेड ऑन जनरेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, बिल्डिंग्स एंड कोचेस के अंदर एलईडी लाइट्स का लगाना, हायर स्टार रेटेड अप्लायंस का यूज करना। इन सब के साथ भारतीय रेलवेज ने एक बहुत बड़ा चेंज करने का डिसीजन लिया है, जो कि है रेलवेज की पिट लाइंस का इलेक्ट्रिफिकेशन करके डेली यूज में लिए जाने वाले 2 लाख लीटर ऑफ डीजल का सेव किया जाना। पर ये पिट लाइंस होती क्या है और इसके इलेक्ट्रिफिकेशन से रेलवेज की बचत कैसे होगी, आज हम यही जानेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमें आपके सब्सक्रिप्शन से ही मोटिवेशन मिलता है इतनी सारी वीडियोस हर महीने बनाने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। ट्रेन को सही तरीके से मेंटेन करने के लिए ट्रेन के शुरुआती और अंतिम स्टेशन पर कई सारी सुविधाएं होना जरूरी होती है, जैसे कि क्लीनिंग पिट और स्टेबलिंग लाइंस, जो कि स्टेशन की जरूरतमंद इंफ्रास्ट्रक्चर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी होते हैं। पिट लाइन एक ऐसी आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है जहां पर ट्रैक बनाया जाता है और यहाँ पर टेक्निकल स्टाफ को कोचेस के अंदर और उनके अंडर या नीचे जाने के लिए एग्जामिनेशन करने की सुविधा होती है। यहाँ गर्मी, बारिश या प्रकृति के दूसरे प्रभावों के बावजूद कोच मेंटेनेंस टीम और पिट लाइन में काम करने वाले लोग दिन रात काम कर सकते हैं। कोच के हर पहलू को ध्यान से जांचा जाता है और कोई भी खराबी कोचिंग डिपोस में अननोटिस नहीं रहती। मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम करके उनका एक ही नारा होता है कि वो रोलिंग स्टॉक को सही तरीके से मेंटेन करे ताकि उसे सेफली और एफिशिएंटली चलाया जा सके। पिट लाइंस का एक प्रकार जो होता है वो वॉशिंग लाइंस का भी होता है, जो थ्रू आउट द ट्रैक अपने गड्ढे के बेस में ओपन डंपिंग पिट के साथ में आती है। बेसिकली ये जो वॉशिंग सेंटर होते हैं उनके नीचे के साइड में भी खुली जगह होती है। ट्रेन पूरी की पूरी पास कर सकती है इस वॉशिंग सेंटर में से, और जो पानी गिरता है ट्रेन में से ये फिर वहां पे नीचे उस गड्ढे में जाकर गिरता है। इसकी वजह से होता यह है कि नीचे काइंड ऑफ सीवेज सिस्टम बनाना पड़ता है ताकि पानी को बाहर निकाला जा सके। कुछ कुछ जगहों पर ये जो पानी निकलता है ट्रेन वॉशिंग के बाद में, इसको वॉशरूम्स और कोच के अंदर की सफाई करने के लिए भी यूज किया जाता है, जिसकी वजह से पानी की रिसाइकलिंग हो और इस तरीके की पिट लाइंस देखी जाती है। हर ट्रेन को अपने अगले सफर से पहले साफ किया जाना जरूरी होता है। स्टेशन पर या उनके नजदीक पिट लाइंस होने के कारण ट्रेन खाली चलाने की आवश्यकता कम हो जाती है। छोटे डिस्टेंस में ये मेंटेनेंस वाला काम हो जाता है, पर कभी कभी स्टेशन में ये पिट लाइंस न होने की वजह से रेक्स को मेंटेनेंस के लिए यार्ड पर भेजना पड़ता है। मुख्य रूप से कोच मेंटेनेंस 5 प्रकार के होते हैं, जो कि है इनका प्राइमरी मेंटेनेंस, सेकेंडरी मेंटेनेंस, टर्न अराउंड मेंटेनेंस, पीरियडिक ओवरहॉलिंग और इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग या IOH एट डिफाइंड इंटरवल। ये समझना हमें जरूरी है ताकि ये हम समझ सके कि यहाँ पर बिजली और इलेक्ट्रिफिकेशन का रोल कहाँ पे आता है। ट्रेन का प्राइमरी और सेकेंडरी मेंटेनेंस पूरे रेक के लिए तब किया जाता है जब इसी पिट लाइन पर उनको रखा जाता है। पिट लाइन में मैकेनिकल डिपार्टमेंट को, मेंटेनेंस टीम को विजुअल कंपोनेंट्स के इंस्पेक्शन करने के लिए यहाँ पर विजुअल रूप से मदद मिलती है। इंस्पेक्शन गेजेस एंड टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि पूरे ट्रेन के हर इस छोटे मेंटेनेंस के बाद में बेसिक चीजों को सुरक्षा दृष्टि के हिसाब से देखा जा सके। वे ट्रेन के सभी महत्वपूर्ण सिस्टम कंपोनेंट्स, अंडर फ्रेम इश्यूज, बोगी कंपोनेंट्स, रनिंग गियर, सस्पेंशन गियर, बफर्स, ब्रेक्स आदि को जांचते हैं। वो विंडो के शटर्स, फास्टनिंग, मेन डोर, टॉयलेट डोर, बायो टॉयलेट्स, इन जैसे अलग अलग रेलवे के जो हिस्से होते हैं उनके कंपोनेंट्स के फिटिंग्स को भी चेक करते हैं। वहां पे उनको रिप्लेस या मेंटेन किया जाता है दिक्कत आने पर। सारी जो मेंटेनेंस एक्टिविटीज है रेलवे बोर्ड के द्वारा ही किए जाती है, कोच मेंटेनेंस मैनुअल में दिए गए गाइडलाइंस के अनुसार। रेक को पिट लाइन में रखे हुए सारे कोचेस के इंटर एक्सटीरियर को भी साफ किया जाता है, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, क्योंकि हाई प्रेशर जेट्स, स्क्रबिंग मशीन्स, वैक्यूम क्लीनर्स, ब्लोअर्स आदि जैसी चीजों का इस्तेमाल होता है और इसकी वजह से सफाई तेज और सुविधाजनक बनती है। तो आप यह समझ सकते हैं कि पिट लाइंस के लिए जरूरी सेफ एंड प्रॉपर ट्रेन यातायात के लिए पिट लाइंस पे इलेक्ट्रिक लाइंस के एब्सेंस के कारण ट्रेन कोचेस को चलाने के लिए आज के डेट में डीजल जनरेटर्स की जरूरत पड़ती थी। तो यहाँ पर अगर इन चीजों को समझे तो एक बात आपको समझ में आएगी कि यहाँ पर बिजली का इस्तेमाल काफी बड़े पैमाने पे होता है। अगर हम दूसरे मेंटेनेंस की बात करें, जैसे जो पीरियडिक ओवरहॉलिंग होती है, ये सालों बाद में होती है। इसके लिए प्रॉपर डेडिकेटेड रेलवेज के पास में देश भर में कई फैसिलिटीज है, जहाँ पर डीप चेकिंग की जाती है। ट्रेन के हेड स्टॉक एंड टेल स्टॉक्स को चेंज कर दिया जाता है, ट्रेन के कई कंपोनेंट्स को डायरेक्टली रिप्लेस किया जाता है, बोगीज एंड व्हील्स के अंदर क्रैक के लिए टेस्टिंग की जाती है, छोटे क्रैक्स आने पर उनको रिप्लेस कर जाता है, रीसरफेस कर दिया जाता है, जो कि बड़ा कई दिनों का प्रोसेस होता है। लेकिन ये जो प्राइमरी मेंटेनेंस होता है ये क्विक होता है और यहाँ पर जो है बिजली की जरूरत, जैसे मैंने कहा, अच्छे खासे लेवल पे पड़ती है टूल्स की वजह से। लेकिन देश के अंदर कई ऐसी पिट लाइंस है जहाँ पर बिजली की ये लाइंस एक्चुअल में मौजूद है ही नहीं, क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं होती है किसी लोकल बिजली के नेटवर्क से। और साथ साथ दूसरा इशू ये आता है कि जो डायरेक्टली रेलवे के ट्रैक्शन लाइंस आते हैं वहां पर इनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता
डायरेक्टली। तो कई सारी ऐसी पिट लाइन्स आज देश में अवेलेबल है जहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन्स के एब्सेंस के कारण ट्रेन को चलाने के लिए डीजल जनरेटर्स की जरूरत पड़ती है। और ट्रेन कोचेस को जब ये होती भी है पिट लाइन्स में तब शुरू इसलिए करना पड़ता है या इनको बिजली इसलिए देनी पड़ती है क्योंकि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स को भी रिपेयर करना होता है। साल 2022 में इंडियन रेलवे के द्वारा एक इंटरनल एनर्जी एंड कॉस्ट एफिशिएंसी रिव्यू को कंडक्ट किया गया था, जिसमें पता चला कि उनके पिट लाइन्स में रोजाना तकरीबन 1,84,000 लीटर ऑफ डीजल यूज किया जा रहा है, वो भी इनके सिर्फ एलएचबी या लिंक हॉफमैन बुश कॉन्फ़िगरेशन की रेक्स को मेंटेन करने के लिए। और इसकी वजह से जो रेलवे का मिशन है नेट जीरो कार्बन एमिशन का, उसको कंप्लीट करने के लिए ये कमजोर कड़ी बनती है। पर हाल ही में पीएम मोदी के द्वारा 508 अमृत भारत स्टेशन स्कीम का फाउंडेशन स्टोन ले किया गया था और नेट जीरो कार्बन एमिशन की बात फिर से की गई थी। और रेलवे ने निश्चित ये किया है इसके बाद में कि टोटल 411 मेंटेनेंस पिट्स जहां पर आज डीजल जनरेटर्स का इस्तेमाल होता है, वहां के बिजली के प्रोडक्शन को ग्रिड इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ में वो बदल देंगे। जबकि इन 411 पिट्स की बात तो अभी आगे हो रही है, लेकिन वैसे रेलवे ऑलरेडी 302 पिट्स का इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा कर चुकी है। रेलवे ने किया यह है कि यहाँ पर 750 वोल्ट तक का पावर सप्लाई ग्रिड्स के जरिए उठाया है, यानी जो नॉर्मल बिजली आती है उससे, और एलएचबी मेंटेनेंस पिट्स में इनके लिए चीजों को स्थापित कर दिया है, एक फैसिलिटी बना ली है ताकि डीजल का इस्तेमाल कम हो। यहाँ पर एक और फैक्टर आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो डीजल जनरेटर है वो बाहर लगा होता है। आज के डेट में जो ली हॉफमैन कोचेस वगैरह होती है, इनके अगर आप पीछे के साइड में देखो, स्पेशली एसी ट्रेन वगैरह का, तो वो डीजल जनरेटर वैन भी देखने को मिलती है। कई बार मेंटेनेंस के दौरान इन वैन्स को शुरू रखना पड़ता है, ऊपर के वायरिंग वगैरह के अंदर इश्यूज होने की वजह से भी, और कहीं ना कहीं ट्रेन डिजाइन के अंदर भी इशू है, जिसकी वजह से उन जनरेटर वैन्स की जरूरत पड़ती है। आगे जाकर जो ट्रेन बन रही है उनमें प्रोबेबली वो चीजें नहीं होगी, लेकिन ये चीजें भी डीजल के अंदर बहुत बड़ा अपना हिस्सा ले लेती है। लेकिन अब जो एनुअली 668 करोड़ रुपीस डीजल में खर्च होते हैं इन पिटलाइंस के अंदर, वो रेलवेज जो है बचाना शुरू कर देगी। और साथ साथ एलएचबी रिक्स की बढ़ती हुई संख्या की वजह से ऐसे डीजल एक्सपेंसेस प्लस इन्फ्लेशन की वजह से और बढ़ने के चांसेस है। लेकिन पिटलाइंस के इलेक्ट्रिफिकेशन के कारण वर्तमान में यूज की जा रही एचओजी या हेड ऑन जनरेशन एलएचबी रिक्स के मुकाबले में 70 to 80% खर्च यहाँ पर कम हो जाएगा और रेलवेज को यहाँ पर ढेर सारे पैसे बचाने में मदद मिलेगी। इन कंक्लूजन करें तो इंडियन रेलवे सिर्फ एमिशन फ्री पिट लाइन और उसमें बचत नहीं दिलवाएगी, बल्कि इससे कई सारे भारतीय रेलवे के एस्पेक्ट्स को मॉडर्नाइज और अपग्रेड होने का भी मौका मिलेगा। और आगे जाकर वंदे भारत या दूसरी जो ट्रेन आ रही है, वो जब पिट लाइन्स में जाकर अपना मेंटेनेंस करवाएगी, उस समय पर भी प्रॉपर फैसिलिटीज ऑलरेडी मौजूद होगी, एक बहुत ज्यादा अच्छा मेंटेनेंस स्टैंडर्ड बनाने के लिए। और जो आगे जाकर टूल्स होंगे, इंस्पेक्शन एलिमेंट्स होंगे, वॉशिंग स्टेशन होंगे, वो भी इन लाइन्स की वजह से पॉसिबल हो पाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमें कमेंट्स में जरूर बताना इसके बारे में आपको ये कैसा लगा, और मिलेंगे अगले वीडियो में।